ले जी एमसीजी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैच और ये फाइनल समझा जा रहा है इसलिए कि एक तो 1 लाख से ज़ायद कैपेसिटी है इस एमसीजी की। दोस्तों इस वक्त हम बिल्कुल एमसीजी के बाहर मौजूद हैं। ये पीछे मेरे नेट्स देख रहे हैं, ये मेरे साथ रोहित जुगलान मौजूद हैं। इंडिया की जानब से इंडियन जर्नलिस्ट हैं, तगड़े जर्नलिस्ट हैं। बहुत सारे सवालात हैं हाँ वो भी है ना, उस लिहाज से भी अच्छा बहुत सारे सवालात हैं वो भी करेंगे। इंडियन टीम ने आज ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया, कितनी देर जारी रही। रोहित शर्मा ने कुछ फैंस के साथ सेल्फीज भी ली, ऑटोग्राफ भी लिया, क्या कुछ मामलात है इन्हीं के बकौल जाते हैं। हाँ जी जुगलोन साहब कैसे हैं? बहुत बढ़िया। थैंक यू फॉर हैविंग मी हमजा भाई। बहुत कितना एशिया कप के बाद मिल रहे हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल, श्रीलंका में मिले थे अभी जो हाल के समय में हुआ था, और उसके बाद अब मिल रहे हैं। 1-1.5 साल हो गया। हाँ ज़्यादा ही हो गया, हाँ। 1-1.25 साल से ऊपर ही हो गया। प्रैक्टिस की अगर हम बात करें, ऑब्वियसली पिछले 3 दिन से इंडियन टीम प्रैक्टिस कर रही है। बीच वाला दिन छोड़ दीजिए कल का, उससे पहले दोनों दिन प्रैक्टिस करी थी। आज प्रैक्टिस करी। अलग अलग बैटर्स के बारे में अलग अलग राय है। मतलब रोहित शर्मा पहले दिन बहुत अच्छे लगे थे, उन्होंने काफ़ी लंबी बैटिंग करी थी। विराट तीनों दिन बहुत अच्छे लगे हैं। एक आध बार ऑब्वियसली वो चेज करने के लिए जा रहे हैं, वाइड ऑफ स्टंप जो बॉल होता है उसको चेज करने के लिए जा रहे हैं। पिछली 4-5 इनिंग की अगर बात करें, पहले में तो 100 आया, बकिया 5 में 25 से 26 रन आए सिर्फ विराट का। जो पिछली बार आप देखो 3 रन है। विराट जैसे बड़े बैट्समैन के लिए कंसर्न है, उनके लिए कंसर्न है। उनको आता भी है कि इससे निकलना कैसे, प्रैक्टिस में कर भी रहे हैं। समझ में मुझे ये नहीं आ रहा है कि वो जो प्रैक्टिस में कर रहे हैं उसको रेप्लिकेट क्यों नहीं कर पा रहे। मतलब वही चीज़ हूबहू जो यहाँ हो रही है वो वहाँ क्यों नहीं हो पा रही है। और मतलब जब मैं तीनों मतलब शुरुआत से हूँ यहाँ पर, पर्थ टेस्ट से लेकर अभी तक बहुत अच्छे लग रहे हैं। पर्थ टेस्ट के प्रैक्टिस सेशन से लग रहा था कि बड़े रन आएंगे उनके, बट वही एक मसला है जो रह रहा है कि अच्छा बड़ा सवाल ये है जनाब, एमसीजी और टेस्ट मैच को लेकर इंटरेस्ट क्रेज इतना है कि 1 लाख से ज्यादा इस स्टेडियम की कैपेसिटी है और टिकटें सारी सोल्ड आउट हो चुकी है। यानी ये कितना बड़ा मैच होने जा रहा है। जो हारेगा वो शायद WTC की रेस में दोबारा कमबैक ना कर सके, और जो जीतेगा वो शायद WTC फाइनल भी खेल सकता है। क्या कहते हैं? ऑब्वियसली बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि एक तो अगर हम जीत गए तो हम रिटेन कर लेंगे। मतलब उसके बाद सिडनी जीत भी जाएं ये लोग तो 2-2 से बराबर हो जाएगा। रिटेन हम कर रहे हैं उसके बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, यानी जा हमारे साथ रही है। अवे सीरीज में आप अवे जब आप खेलते हो तो आपको ये फायदा मिलता है। लेकिन अगर आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम यहाँ से हार जाते हैं तो फिर WTC हमारे हाथ से निकल जाएगा। बिल्कुल निकल जाएगा। फिर आपको क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास फिर भी 2 टेस्ट मैचेस हैं, श्रीलंका में खेलेगा। लेकिन श्रीलंका में भी इजी नहीं होगा। एग्जैक्टली। गाल में कहते हैं ना कि अगर श्रीलंका ने किसी टीम का शिकार करना हो तो वो गाल के ट्रैक पे डालती है कि आ जाओ भाई, स्पिनर छोड़ देते हैं, मारो यहाँ मारो हमें। और आप तो श्रीलंका आप तो बहुत अरसे से चाहते रहे, और आपका दूसरा घर तो नहीं, तीसरा घर। पहला घर आपका पाकिस्तान है, दूसरा घर आपका ऑस्ट्रेलिया है, तीसरा घर आपका श्रीलंका है। तो ये श्रीलंका में बहुत रहे हैं तो इनको बेहतर पता है वहाँ के बारे में, चाहे कोलंबो हो, चाहे कैंडी हो, चाहे गॉल हो, डाम्बुला हो, हम्बन टोटा हो, सब इनको पता है। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो गॉल में जैसा हम कह रहे हैं, और प्रभात जयसूर्या जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि पिछली बार भी अगर आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त मिली थी वहाँ पे, और इस बार भी तो इंडिया को कहीं ना कहीं उनका एक तरीके से मैच देखना पड़ेगा। इंडिया को देखना ही नहीं है। अगर इंडिया उनकी तरफ अगर यहाँ पे हार गया तो फिर तो गया ना, फिर देखना। अगर ऑस्ट्रेलिया दोनों टेस्ट मैचेस जीत जाता है तो ऑब्वियसली वहाँ पे अगर ड्रा भी हो जाता है, आपको पता है कि गोल की जो कंडीशन है वहाँ पे बारिश आती है, चली जाती है, तो मैच ज्यादातर चांसेस ड्रा के भी हो सकते हैं वहाँ पे गोल में। आपको जो रिजल्ट मिलेगा, जो मुझे लगता है कि वो एमसीजी ये टेस्ट मैच दे देगा आपको रिजल्ट। एग्जैक्टली, क्योंकि सिडनी में भी फोरकास्ट है बारिश का। तो यहाँ पर अगर इंडिया जीत जाता है तो फिर इंडिया को टेंशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा बात नहीं है। WTC भी उनके हाथ में रहने वाला है। सिडनी वाला मैच फिर आपको देखना पड़ेगा किस तरफ जाता है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, WTC पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप पॉइंट्स टेबल को। अच्छा रोहित, ये कितना हर्ट करेगा कि मुसलसल 2 बार WTC फाइनल खेलने वाली टीम इस वक्त जिस स्ट्रगल का शिकार है? क्योंकि अगर पहले की बात करें तो पहले हाल तो मैं इंक्लूडिंग भी सब यही कह रहे थे कि इंडिया सबसे पहले WTC फाइनल की उम्मीदवार है, क्योंकि जिस तरह से उसने पहले टेस्ट मैचेस खेले, जो 3 टेस्ट मैचेस अपने घर पे हारा ना, शायद वो बहुत ज़्यादा हर्ट की, बहुत ज़्यादा। अदरवाइज तो हमें ये था कि अगर हम यहाँ पर एक टेस्ट मैच भी हारते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो हम एडिलेड में हारे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना था अगर हम न्यूजीलैंड के खिलाफ घर पर सीरीज जीत जाते। लेकिन उसने हमारा गेम जो है वो पूरी तरीके से बिगाड़ दिया, क्योंकि हम 70% के ऊपर चल रहे थे। अगर आप WTC परसेंटाइल देखोगे तो हम 70% के ऊपर चल रहे थे। अचानक से हम वो 57 58 पर आ गए हम एकदम से।
तो वो चीज़ अगर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड सीरीज ने काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब करी, क्योंकि बांग्लादेश में हमने चेन्नई में रिजल्ट निकाला और कानपुर में भी बारिश के बाद सारी कंडीशंस खराब होने के बाद भी हमने रिजल्ट अपने फेवर में निकाल लिया। लेकिन न्यूजीलैंड वाला जो हमारी बैंगलोर हम हार गए, फिर पुणे हम हार गए और फिर मुंबई भी जब हम हारे ना, तो फिर तो ऐसा लगा कि स्वीप वो भी न्यूजीलैंड इंडिया में क्लीन स्वीप कर गया। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। 24-25 सालों में पहली बार हुआ है इंडिया में। और अगर आप देखोगे 2012 के बाद पहली बार हुआ है। इंग्लैंड हरा कर गई थी हमें और उसके बाद हमें न्यूजीलैंड ने हराया, तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा सेटबैक हो गया WTC के अच्छा, दूसरा जनाब सवाल ये है कि प्रिडिक्शन किसकी? ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया MCG बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच। प्रेडिक्शन मतलब किस चीज़ की? जीत कौन रहा है? जीत कौन रहा है? यार देखो, एज एन इंडियन तो मैं कहूंगा कि इंडिया ही जीत रहा है, लेकिन अगर आप कंडीशन आपने देख ली है, वैसे इसमें कोई शक नहीं कि MCG में और सिडनी में इंडिया का रिकॉर्ड बनिस्बत पर्थ के बनिस्बत एडिलेड गाबा के अच्छा है, लेकिन फिर भी आप ऑस्ट्रेलिया को इस तरह से नहीं कह सकते। हाँ, पिछला मैच हम जीते थे। देखो एडिलेड में जिस हम 36 ऑल आउट के बाद से यहीं आए थे, हम जीते। उससे पहले भी हम जीते हैं। पिछली 3 आउटिंग्स में हम हारे नहीं है इस मैदान में। तो लेकिन पिछली 3 आउटिंग्स में अगर आप देखोगे ये मैदान भी काफ़ी बदल गया, पिच के लिहाज से ये मैदान बदल गया है। अगर अभी आप चाहे वनडे सीरीज देखो, चाहे आप शील्ड के मुकाबले यहाँ पर देखो, देखे ना, है तो वो ड्रॉप ही नहीं है ना। हाँ, ड्रॉप इन है, लेकिन आप देखो अब थोड़ा सा घास इन्होंने थोड़ा सा बेटर रखते हैं। पहले क्या होता था, बहुत ज्यादा पाटा रहता था पहले, बहुत ज्यादा। अब थोड़ा सा इनिशियल कंडीशंस जो है वो बदल जाती हैं। दूसरी चीज 2021-22 के बाद इन्होंने कोकोबुरा का जो रेड बॉल है उसको भी इन्होंने चेंज किया है। अच्छा, वो ठोस रहता है अब अगर आप देखोगे। अच्छा, ऑब्वियसली ये होस्ट है, लेकिन इन्होंने जो प्लानिंग की है ना इंडिया को फंसाने की, वो बड़ी नायाब है। अपने आप में थोड़ा सा नोट करिएगा। पहला टेस्ट मैच इन्होंने खिलाया ऑप्टस में कि ऑप्टस में हमारा रिकॉर्ड अच्छा है, हम हारे नहीं है, इंडिया को फंसाते हैं। 295 रन से खुद हार गए। और दूसरे टेस्ट मैच में इन्होंने क्या गेम की पिंक बॉल डाल दिया कि आजो, और 10 विकेटों से इंडिया हारा। तीसरा टेस्ट मैच, इसमें कोई शक नहीं कि ऑस्ट्रेलिया फेवरेट था और ऑस्ट्रेलिया भाई जीत जाता, बिल्कुल जीत जाता। बेशक एक डे था, 275 रन के करीब उन्होंने कर लिए थे, तो छोड़ देने थे बॉलर्स। वैसे भी 5वें दिन का विकेट था, तो शायद इंडिया वो 400 रन बनाने के लिए चले गए पहले दिन। पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया पहले इनिंग्स में कि हम 400 सिक्योर करना चाह रहे थे ना ज्यादा। 400 तो बहुत ज्यादा हो गया। आप देख रहे हो कि एक तो बारिश है, मैक्सिमम दिनों पे बारिश है। सिर्फ दूसरे दिन का गेम था जो पूरा हो पाया। पूरे टेस्ट मैच में एक ही दिन पूरा गेम हुआ, वो दूसरे दिन। तो जब आपको वेदर प्रेडिक्शन पता है, जब आपको ये पता है कि लो स्कोरिंग टोटल होने वाला है, तो आप 400 कहाँ जा रहे हो? आप 300 350 पे रोक सकते थे फर्स्ट इनिंग्स के लिए। मैं सिर्फ कह रहा हूं, मुझे जो लगता है वो फॉलो ऑन के चक्कर में थे कि हम इनको यहाँ पे रोक लेंगे और फिर इनको फॉलो ऑन के चक्कर में तो मैच ही नहीं हो पाया ना। तो वो वही रहा ना फॉर बगैर रिजल्ट के वो हर्ट किया पैट कमिंस को भी। और दूसरा ये थोड़ा सा बताइए, क्या इंडिया की नजरें पाकिस्तान पे हैं? क्योंकि पाकिस्तान 2 टेस्ट मैचेस खेल रहा है वर्सेस साउथ अफ्रीका, और पाकिस्तान ने 3 ODI में वाइट वॉश किया साउथ अफ्रीका को, और पहली टीम बनी है। वैसे शायद थोड़ा सा है पाकिस्तान। हाँ नहीं, बिल्कुल, हम तो खुशी होंगे अगर साउथ अफ्रीका को हरा दे पाकिस्तान। लेकिन अगर आप देखोगे कि पाकिस्तान की टीम ऑब्वियसली वाइट बॉल में भी, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान की टीम बहुत ही कोई चैंपियन क्रिकेट खेल रही थी, लेकिन अचानक से जैसे उनका एक रिवाइवल हुआ है यहाँ जो किया पाकिस्तान की टीम पहले आया। हाँ नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी से मैं पहले ऑस्ट्रेलिया की बात करूंगा। ऑस्ट्रेलिया में आप देखो 2 ODI उन्होंने जिस तरीके से जीते, पहला हारने के बाद, ठीक है, उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से फास्ट बॉलिंग, मतलब हारिस रऊफ का वो स्पेल मुझे याद आ रहा है ना, जिस तरीके से रिजवान नया कप्तान, ऑस्ट्रेलिया की चुनौती, इतना बवाल हो रहा है PCB में, कैप्टनसी टीम को लेकर के इतने आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, और वहाँ पर जो है इस तरीके की परफॉर्मेंस निकाल कर देना। फिर साउथ अफ्रीका में अगर आप देखो, वहाँ पर भी देखो बहुत सारी बातें चल रही थी कि इंडिया ने ये करा है। इंडिया की दूसरी टीम वहाँ पर संजू सैमसन शतक लगा रहा है। T20 वाली ही मैं बात कर रहा हूँ। हमने प्रेशराइज किया अपने प्लेयर्स को। हाँ, उसमें पर देखो रिजवान को कितना क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, जो बिल्कुल झेलना भी चाहिए उसको, क्योंकि उसने परफॉर्मेंस नहीं दी। बट अभी देखो सैम जिस तरीके से, मतलब यार, मतलब एक सचमुच में। अच्छा, मैं साइम की बात बताऊं, मैंने ना साइम की बाउंड्रीज गिन रहा था। उसकी T20 और ODI में 54 बाउंड्रीज है। 54 बाउंड्रीज यार। मैं बाउंड्रीज की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक होता है ना आंखों में जो खिलाड़ी अच्छा लगता है, क्योंकि रन्स बहुत सारे खिलाड़ी बनाते हैं। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो आपको देख के लगता है कि यार ये प्लीजिंग टू द आई है। जैसे आप रोहित शर्मा के लिए कहते हैं ना, रोहित शर्मा एक, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ किसी को भी, बट कुछ खिलाड़ी आपको भी पता है, जैसे आपके सईद अनवर ऑलवेज प्लीजिंग टू द आई। गंदे रन नहीं बनाते, मतलब गंदे रन कोई भी नहीं बनाता, लेकिन आपको पता है कि फेवर में जाते हैं एक अच्छा खिलाड़ी वो। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, सईद अनवर इज लेजेंड है, ग्रेट खिलाड़ी है, बट मैं कह रहा हूँ कि साइम अयूब मतलब एक उम्मीद दे रहा है मुझे, एक होप दे रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि पाकिस्तान की टीम को सैम अयूब जैसे खिलाड़ियों की जरूरत है। खासतौर पे अभी आपको पता है फकर जमा के साथ जो हुआ था एक उनके ट्वीट की वजह से, तो वो सारी चीज़ों के बाद
देखो आप उम्मीद करो ना करो वो एक अलग बात है, क्योंकि रेड बॉल में यार साउथ अफ्रीका बीस्ट ऑल टुगेदर, और वो जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है, WTC का फाइनल उनका पक्का है, रबाडा के हाथ में बॉल होगी, मतलब मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, पर पाकिस्तान कर दे तो बहुत बढ़िया, हमारे लिए तो अच्छा ही हो जाएगा। बिल्कुल ही, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से 2 टेस्ट मैचेस अगर जीत जाता है तो अल्टीमेटली ऑब्वियसली इंडिया को फायदा होगा, लेकिन उससे पहले इंडिया को भी, ऑस्ट्रेलिया को भी फायदा होगा, या SCG सिडनी या मेलबर्न में कम से कम इंडिया को एक मैच जीतना लाजमी है। हारना कुछ नहीं है इंडिया को, ड्रॉ हो जाए अलग बात है। देखना एक हार भी गया ना, सिडनी जीत गया या MCG जीत गया, तो फिर आप नजरें दाड़ सकते हैं कि पाकिस्तान वहां से 2 और क्या पता श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को एक आध हरा दे, जैसे पिछली बार की तरह आप कह सकते हैं कि वो मिल बना के कुछ कंडीशन चेंज हो सकती है। तो दोस्तों MCG टेस्ट को लेकर हमने कुछ बातचीत की रोहित जुबलान से, इस पर आपकी क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है कि MCG का जो ये टेस्ट मैच है बॉक्सिंग डे का किसकी फेवर में जा रहा है? आप अपनी राय कमेंट की सूरत में लाजमी बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।